गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, सिक्योरिटी ट्रेनर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी, अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अपना जॉब रोल है। उसके अंतर्गत कक्षा 10 में इकाई प्रथम स्वच्छता एवं सुरक्षा। स्वच्छता एवं सुरक्षा, जैसा कि आपको शब्दों से ही विदित हो रहा है कि स्वच्छता और सुरक्षा दोनों का समन्वय अपने को करके एक सुरक्षा गार्ड के रूप में सेवाएं प्रदान करनी है। तो इकाई 1 में स्वच्छता एवं सुरक्षा, जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि बहुत नेट एंड क्लीन ड्रेस के अंदर खड़ा हुआ है। इसका सीधा सीधा प्रेजेंटेशन जो जाता है किसी के सामने, बहुत ही अच्छा जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड स्वच्छ और साफ सुथरी ड्रेस में होना चाहिए। तो हम अपनी मेन विषय पर आ जाते हैं, स्वच्छता और सुरक्षा। जैसा कि हम सभी को पता है कि निजी सुरक्षा में संयोजित व्यक्ति और निजी स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल होती हैं, जो कि एक मूल्य पर लोगों को व्यवसाय को सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। मतलब इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्राइवेट सेक्टर में है और इसको लोग एक निश्चित मूल्य पर हायर करते हैं। और हम जो सुरक्षा सीख रहे हैं, हम सभी सुरक्षा सेवाएं लोगों को प्रदान करते हैं। सुरक्षा सेवा का मुख्य उद्देश्य नुकसान क्षति के खिलाफ ग्राहक की संपत्ति, जीवन की रक्षा और संरक्षण करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे किसी व्यवधान की अपना व्यवसाय कर सकें। बड़ी संख्या में आने वाली सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने 2005 में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम को लागू किया है, जबकि पीसीआर अधिनियम 2005 में बड़ी रूपरेखा को लागू करता है। अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए नियम को राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं क्रियान्वित किया जाने की आवश्यकता है। अधिनियम के अनुसार निजी सुरक्षा को किसी व्यक्ति या संपत्ति दोनों की सुरक्षा या संरक्षण के लिए एक बख्तरबंद कार सेवा के प्रावधान को शामिल करने के लिए लोक सेवक के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। सुरक्षा गार्ड किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति या दोनों हथियारों के साथ उसकी बिना निजी सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है और इसमें एक सुपरवाइजर भी शामिल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निजी सुरक्षा जो है स्वनियोजित व्यक्ति और निजी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं वही इनको हायर करती हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि देश के अंदर सभी को सरकार सुरक्षा प्रदान कर पाए। इसी के अंतर्गत सरकार ने 2005 में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम के अधिनियम को लागू किया था, जिसके अधीन हम प्राइवेट सुरक्षा गार्ड को हायर करते हैं ताकि वह अपनी सेवाएं सुरक्षा के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में प्रदान कर सके। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सुरक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी है वह व्यक्ति की संपत्ति या फिर उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा संरक्षण दोनों को सेवाएं देने के लिए क्या किया जाता है, उसको हायर किया जाता है। अब अपन ये देखेंगे कि निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका क्या है। इससे पहले अपने को यह भी ध्यान देना होगा कि निजी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने को एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और उसमें एक सुपरवाइजर भी शामिल होता है। मतलब जो सुरक्षा गार्ड हैं उनसे काम लेने के लिए एक सुपरवाइजर को भी शामिल किया जाता है। अब एक निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। एक निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए
निम्नलिखित भूमिका और कार्यों को पूरा करने के लिए एक निजी सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम सुरक्षा गार्ड क्यों हायर करते हैं, सुरक्षा के लिए अपन को सुरक्षा सैनिक की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें सीधी बात है कि उनसे सुरक्षा चाहिए। अब सुरक्षा के लिए अपन क्या करेंगे, एक सुरक्षा गार्ड रखेंगे जो कि दोनों तरीके का हो सकता है, अनआर्म्ड भी हो सकता है, आर्म्ड भी हो सकता है। चूंकि आप कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राएं हैं तो आपको अनआर्म्ड गार्ड के जॉब रोल के अनुसार कार्य करना है, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना है। इसके लिए आपकी क्या क्या भूमिका होगी एवं क्या क्या कार्य होंगे, ये हम आपको इस सत्र में बताएंगे। पहली सुरक्षा और पहला पॉइंट, गेट ऑब्लिक संतरी पोस्ट, वॉच टावर या परिसर में गश्त करके ड्यूटी देना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप या तो गेट पर खड़े होंगे, तैनात होंगे, या फिर किसी संतरी पोस्ट में होंगे, या फिर किसी वॉच टावर पर, या फिर किसी कैंपस में आप क्या कर रहे होंगे, गश्त लगाकर ड्यूटियां कर रहे होंगे। दूसरे में आपको आपकी जिम्मेदारी भूमिका कार्य क्या है कि परिसर में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए कर्मियों को रोकना और सवाल करना। यानी कि जो भी परिसर है, जो भी कैंपस है, जहां भी आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मॉल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, उसमें जो भी प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है, उन्हें क्या करना है, रोकना है और सवाल करना है। यानी उनको रोककर पूछना है आप किस काम से आए हैं, आपको किससे मिलना है, आप कितनी देर के लिए आए हुए हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इत्यादि प्रश्न अपने को उनसे करने हैं। तीसरी आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसमें आने वाले लोगों का विवरण दर्ज करना। आने वाले लोगों का विवरण इसलिए दर्ज करना ताकि आप अपने सुपरवाइजर को ये बता पाएं और अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित कर पाएं कि परिसर में कौन आया एवं कौन गया। विवरण में आप क्या दर्ज करेंगे, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किससे मिलने आए हैं, आपको यहाँ क्या कार्य है, आप यहाँ कितनी देर तक रुकेंगे। चौथी आपकी भूमिका क्या है, परिसर में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए सामग्री की जांच करना। तो अपन क्या करेंगे, परिसर में बाहर निकलने के लिए सामग्री या फिर जो भी सामान आ रहा है और जो सामान जा रहा है बाहर, उस सामग्री की अपने को क्या करना है, जांच करना है। कैसे जांच करेंगे अपन, हम देखेंगे उसके अंदर क्या सामान आया है, अगर उसका प्रॉपर चालान है कि नहीं, जितनी क्वांटिटी में लिखा हुआ है उतनी क्वांटिटी ही जा रही है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं अपन उसमें भेज रहे हैं, ठीक है, इत्यादि। एवं उसमें क्या क्या सामग्री है इसका विवरण अपन जांच करेंगे। पांचवा अपना क्या कार्य होगा, एज ए सिक्योरिटी गार्ड भूमिका क्या होगी कि अपन लाइसेंस प्लेट नंबर, वाहन, मॉडल, दिनांक और समय दर्ज करेंगे कि जो भी गाड़ी आई उसका लाइसेंस क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है, प्लेट नंबर क्या है, वाहन का मॉडल क्या था, किस तारीख को आई और कब जा रही है, उसका समय अपने को दर्ज करना है, ताकि अगर उस समय कोई भी अप्रेषित घटना होती है तो उसकी सूचना हम दे पाएं या अपने सुपीरियर या सीनियर अधिकारी को सूचित कर पाएं। छठी अपनी जिम्मेदारी क्या होगी, आने वाले लोगों और वाहनों को पास जारी करना। जो भी वाहन आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको अपन ने क्या करना है, पास जारी करना है। पास कैसे जारी करना है कि इनको हमने पूरी तरह से चेक कर लिया है और ये अपनी जानकारी में है और उस पास को उस वाहन को दे देना है। सातवीं अपनी जो जिम्मेदारी होगी, आने वाले लोगों और वाहनों से बाहर निकलने के लिए पास एकत्रित करना। जो लोग आ रहे हैं या लोग जा रहे हैं, मतलब जो आपके परिसर के अंदर लोग प्रवेश कर चुके हैं और जो वाहन बाहर निकलने वाले हैं, उनसे जो आपने उनको पास जारी किए थे वापस से आपको कलेक्ट करना है। इसलिए कलेक्ट करना है क्योंकि आप उनसे लेके जो नए जो लोग आएंगे उनको आप वो पास जारी कर सकें। सातवीं आपकी जिम्मेदारी क्या है
आने वाले लोगों और बाहर निकलने के लिए पास एकत्रित करना। 8वां क्या होगा? संक्षिप्त नोट पढ़ना, जो अन्य गार्ड और सुपरवाइजर लॉग बुक और शिफ्ट रिपोर्ट लिखते हैं। संक्षिप्त नोट यानी संक्षिप्त नोट्स में अन्य गार्ड की ड्यूटीज, लॉग बुक, सुपरवाइजर ने कब शिफ्ट लिखी हुई है, कौन व्यक्ति किस शिफ्ट में आना है, क्या रिपोर्टिंग है, आज कोई घटना हुई है, उस घटना में क्या कौन कौन लोग आए थे, ऐसी कोई विशेष बात है, इस तरह के संक्षिप्त नोट्स बनाना, ताकि जो आने वाला ड्यूटी पे है या जो सुपरवाइजर है उसको आप दिन भर की कार्यप्रणाली के बारे में सूचित कर सकें। 9वां आपका क्लाइंट संगठन से पत्र, ईमेल और मेमो पढ़ना। क्लाइंट संगठन से आपका क्या तात्पर्य है? वह लोग जिन्हें हम अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सपोज दैट आप किसी कंपनी में हैं, तो कंपनी आपकी क्लाइंट हुई क्योंकि आप उसे अपनी सुरक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी तरफ से अगर कोई पत्र, ईमेल या कुछ मेमो आया है तो उसको आपको पढ़ना है। 10वीं आपकी जिम्मेदारी है कि घटना की रिपोर्ट में विस्तृत विवरण और कथालेखों को पढ़ना। घटना की रिपोर्ट में विस्तृत विवरण से हम क्या समझेंगे? जैसे अगर सपोज दैट किसी जगह कोई परिसर में आप ड्यूटी पर हैं और वहाँ कोई चोरी या इस तरह की घटना वहाँ हो गई है, तो उस घटना का पूरा आपको विवरण उसमें नोट करना है कि हमने जब हम वहाँ पहुँचे तो इस तरह की कार्रवाई अपने को मिली, यहाँ इतने सीमेंट के बैग या कोई भी सामग्री गायब थी, अंदाजन 4 से 5 लोग आए थे, उन्होंने खिड़की तोड़ी, इस तरीके से उस सामान को ले गए हैं, या इस तरह की पूरा विवरण, जो भी घटना की रिपोर्टिंग है, जो भी घटना हुई है उसका विवरण लिखना। और ये किस लिए लिखा जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है घटना के विवरण का? जिस प्रकार अपन देखेंगे पुलिस होती है, पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर में और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में पूरी जानकारी करते हैं कि घटना क्यों हुई, उसका कारण क्या हुई, ताकि अगर वो अपने ऊपर से हायर अथॉरिटीज के पास जब जाए तो उन्हें पूर्ण रूप से ये पता चल पाए कि क्या कहानी थी, क्योंकि समय पर जो व्यक्ति प्रेजेंट होगा उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की न्याय प्रक्रिया को किया जाएगा। 11वां नंबर आपका पॉइंट है वॉशरूम, एक्सीलेटर जैसी निर्माण सुविधाओं का पता लगाने के लिए चिन्हों पर आइकॉन की पहचान करना और सुरक्षा चेतावनियों की पहचान करना। एज अ निजी सुरक्षा गार्ड आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि जिस जगह आप ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ वॉशरूम, एक्सीलेटर जैसे चिन्ह या आइकॉन कहाँ कहाँ हैं, और सुरक्षा चेतावनियों की आपको पहचान होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को अवगत करा सकें कि वहाँ पर नहीं जाना है या वहाँ ऐसी असुविधा है, या आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भूमिका और कार्य में 12वें नंबर पे अपन जो जिम्मेदारी है वो अपन क्या बताएंगे कि रोशनी और एडिबल बीप द्वारा दर्शाई गई किसी भी अनियमितता वाले फायर अलार्म पैनल की निगरानी करना। रोशनी और एडिबल बीप से अपन क्या समझेंगे कि अगर किसी भी संदेहजनक या संदेहप्रद व्यक्ति की एंट्री होती है और उस समय जो फायर अलार्म है या सिस्टम सिक्योरिटी अलार्म है वो बीप करता है, तो उसकी पूरी जानकारी अपने को होनी चाहिए और अपने को उसकी निगरानी करनी है, कोई इसकी छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। 13वें नंबर पर जो अपनी ड्यूटी है वो यह है कि आपात स्थिति और आपातों में सहायता करना। आपात स्थिति यानी ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी है और इस समय सारे लोग परेशानी में घिरे हुए हैं, उस समय एज अ सिक्योरिटी गार्ड ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोगों की मदद करें और उनकी सहायता करें। 14 नंबर पॉइंट्स में सुपरवाइजर को शिफ्ट में बदलाव या छुट्टी का अनुरोध करने वाले ईमेल भेजना। शिफ्ट के अंदर जो भी आप जनरली आप जिस जगह काम कर रहे होंगे, ये संभव नहीं है कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तक ड्यूटी कर सके, तो मैक्सिमम 8 घंटे की ड्यूटी एक सुरक्षा गार्ड की होती है। और अपने को उसमें ये देखना है कि जो शिफ्ट बदल रही है, एज अ सुपरवाइजर अगर हम सुपरवाइजर हैं तो उसमें लोगों को कब छुट्टियां जाना है, लोगों को कब काम की आवश्यकता है, इस तरह की ईमेलों को भेजना भी हमारे कार्य में आता है। कुल भुगतान अवधि के लिए कार्य करने के घंटों को जोड़कर टाइम शीट का पूरा उपयोग करना। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम अपने पेमेंट के लिए पे स्लिप्स बनाते हैं, किस व्यक्ति ने कितने घंटे कार्य किया उसी अनुसार उसे शिफ्ट के अनुसार, घंटों के अनुसार उसे टाइम शीट बनाकर
उसे वेतन का भुगतान किया जाता है। तो एज ए सुपरवाइजर या एज ए अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 16 नंबर पे, किसी भी अप्रिय घटना की सूचना वरिष्ठ कार्मिक को देना। कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है कैंपस के अंदर, तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड पर्सन आपको अपने सीनियर अधिकारी को ये बताना है, चाहे वो आप वॉकी टॉकी के माध्यम से। देखिए, इसमें एक सुरक्षा गार्ड बताया गया है जिसमें संचार के साधन का इस्तेमाल करते हुए वह ये बता रहा है कि कोई भी वार्तालाप वो अपने सीनियर अधिकारी को उसकी सूचना दे रहा है। तो इसी प्रकार अपने को क्या करना है, कोई भी अननेसेसरी अगर एक्टिविटीज होती है तो उसको अपन ने अपने सीनियर अधिकारी को अवश्य अवगत कराना है। इसी प्रकार से 17 नंबर जो अपना पॉइंट है, उसमें अपन क्या करेंगे, आवश्यक दस्तावेज को पूरा करना। जो भी जरूरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो गार्ड बुक भरना है, चाहे वो विजिटर बुक्स भरना है, चाहे वो आपका इनवर्ड रजिस्टर है, चाहे वो आपका आउटवर्ड रजिस्टर है, चाहे वो आपका हाजिरी रजिस्टर है, या चाहे आपका फायर फाइलिंग अलार्म का रजिस्टर्स है, जिस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करना है। तो एक बार फिर ध्यान देंगे, हमने इकाई 1 में यह पढ़ा है अभी कि निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य क्या क्या है। अब अपन दूसरे पॉइंट्स पे जाएंगे, जिसमें पेशेवर प्रोफेशनल उपस्थिति और व्यवहार। पेशेवर प्रोफेशनल उपस्थिति और व्यवहार। पेशेवर क्या होना क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है? पेशेवर यानी प्रोफेशनल होना। प्रोफेशनल मतलब आप क्या, प्रोफेशनल से आप क्या समझते हैं? प्रोफेशनल यानी स्किल्ड होना। हम जिस कार्य के लिए नियुक्त की गए हैं वो हमें पूरा आता है, हमें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी है, और हम एज ए सिक्योरिटी गार्ड अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपन यहां इस बात को समझेंगे कि पेशेवर प्रोफेशनल उपस्थिति और व्यवहार। एक निजी सुरक्षा गार्ड को हमेशा एक पेशेवर उपस्थिति, व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहिए। एक सुरक्षा गार्ड का जीवन उतना ही अनमोल होता है जितना वह है, जिससे वह कर्तव्य के हिस्से के रूप में बचा रहा है। इसी तरह सुरक्षा गार्ड से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों को सुरक्षा करते हुए खुद को भी सुरक्षित रखे। सुरक्षा गार्ड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी उसी प्रकार की नौकरी से भिन्न होती है जो गार्ड कर रहा है। उसे निम्नलिखित सामान्य भूमिकाएं और कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम इस टॉपिक्स के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक निजी सुरक्षा गार्ड को पेशेवर उपस्थिति, यानी जिस तरह से उसका नाम है सिक्योरिटी गार्ड, उस तरह का दिखना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को उसकी मौजूदगी में सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, और उसका यह कर्तव्य है कि वो अपनी जान की रक्षा करते हुए दूसरे की जान की रक्षा करे, जिसमें उसे निम्नलिखित सामान्य भूमिकाएं और कार्य करने की आवश्यकता होती है। अब यहां समझिए कि हम जो हमारा प्रथम टॉपिक था, क्या हमारा प्रथम टॉपिक था? इकाई 1 में स्वच्छता और सुरक्षा। हम उस विषय पर आ जा रहे हैं कि स्वच्छता और सुरक्षा। उससे पहले आपको क्या जानकारी दी गई थी कि एक निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य, कि निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य क्या है। पर हमारा जो टॉपिक था इकाई 1 में स्वच्छता और सुरक्षा है, तो उसको अपन अपनी मुख्य बात पे आ जाते हैं कि सामान्य भूमिकाएं और कार्य करना क्या क्या हमारे होंगे। साफ सुथरी वर्दी पहनना। देखिए, यहां स्वच्छता का उल्लेख किया जा रहा है, साफ सुथरी वर्दी पहनना। साफ सुथरी वर्दी एक अच्छा इंप्रेशन देती है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट देती है। आप जो सामने वाला आपको देखता है उससे समझ में आता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और इसे सारे
नियम एवं कानून की जानकारी है। स्वच्छता और उचित रूप से तैयार रहना। स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्वच्छता में आपको किस तरीके से तैयार होना है, आपका पूरा कैप सही होना चाहिए, आपकी वर्दी उचित रूप से प्रेस होनी चाहिए, आपका बेल्ट कैप वगैरह सब सही होना चाहिए, ठीक है। आपके जो भी डेकोरेशंस हैं, जो रैंक्स हैं, नेम प्लेट्स, आपके रिबन्स, आपके साइड्स मेमो, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार रूप से होनी चाहिए, ताकि सामने वाला देख के आपको समझ सके कि आप बिल्कुल सजग एवं स्वस्थ एवं सुरक्षित सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। अन्य सुरक्षा गार्डों के लिए आज्ञा का पालन करना और पास के लिए सुपरवाइजर से प्राप्त सभी आदेश और निर्देश प्राप्त करना। जो अन्य सुरक्षा गार्ड हैं उनके लिए आज्ञा का पालन करना है आपको, और पास के लिए सुपरवाइजर से प्राप्त सभी आदेश और निर्देशों का पालन करना है, ठीक है। आपको जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, जो आपके सीनियर आपको जो भी आदेश दे रहे हैं, उनको आपने पालन करना है, और बाकी के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको भी इस बात का पालन करना है कि सुपरवाइजर की तरफ से जो भी ऑर्डर और डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं उनको अपने को फॉलो करना है। छात्रों, कर्मचारियों और आतंकवादियों के साथ विनम्रता से बात करना। किसी भी आवश्यक जानकारी को प्रदान करने के लिए उनकी सहायता करना। छात्रों, कर्मचारी और आतंकवाद यानी कि जो भी जहां भी आप काम कर रहे हैं, कोई स्कूल की संस्था भी हो सकती है, तो वहां अपने अपने बच्चों से, जो भी छात्र आने वाले हैं उनसे, कोई अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ के कर्मचारी, और अगर कोई आतंकवाद यानी विजिटर हैं अगर कोई, तो उनके साथ आपको बड़ी ही विनम्रता से बात करनी है कि सर आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करना है, और जो भी वो जानकारी मांग रहे हैं उनको जानकारी आपको प्रदान करनी है और उन्हें हर कार्य में सहायता देनी है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि सेकंड फ्लोर में कहाँ जाना है, तो आपको उनको बताना है यहाँ स्टेयर्स है, यहाँ लिफ्ट है, इस तरीके से आप जाएंगे तो उस व्यक्ति के पास आप पहुंच पाएंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, वहां पे घुसपैठ, अनाधिकृत प्रवेश या गतिविधि या निजी संपत्ति पर बर्बरता या अत्याचार की रोकथाम या पता लगाना। घुसपैठ यानी कि कोई भी अननेसेसरी इन्फिल्ट्रेशंस वहां नहीं होना चाहिए, कोई अनागृत व्यक्ति नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, वहां सिर्फ वही व्यक्ति जाएंगे जिनको ऑथराइज है या जिनको वहां कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान है। जो निजी संपत्ति जिसके लिए हमको रखा गया है उस पर कोई भी बर्बरता या अत्याचार नहीं होगा, यानी क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी डैमेज या लॉस, चोरी या इस तरह की कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको रोकथाम करना और ये पता लगाना है कि कहीं ऐसा घुसपैठ या अनाधिकृत प्रवेश की प्रक्रिया हो तो नहीं रही है। एवं रात्रि में गश्त के दौरान चौकस रहना और सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करना। रात्रि में गश्त, गश्त से अपन क्या समझेंगे, पेट्रोलिंग। अक्सर अपन देखते हैं रात जब अपन रात में अगर हम घूमने जाते हैं कहीं पे, तो अपने को पुलिस वगैरह रात में पेट्रोल्स करते हुए दिखते हैं। वो अपनी ड्यूटी अपनी जगह कर रहे हैं, पर अपने को एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, चूंकि हम निजी सुरक्षा गार्ड हैं, तो हमको रात्रि में गश्त के दौरान जो भी पेट्रोलिंग करने हैं, जो भी एरिया है कंपनी या फैक्ट्री का, वहां पे आपको चौकस रहना है। और जो भी डाउटफुल व्यक्ति हैं, संदिग्ध यानी ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया, उनकी जांच करनी है या उनकी तलाशी रहना है। अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप कोई भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच करें और उचित प्राधिकरण के बिना सुरक्षा द्वार को पार करने की अनुमति ना दें। जब तक आपके पास कोई स्पेशल परमिशन नहीं है तब तक आप उसको बिल्कुल भी कोई भी परमिशन नहीं देंगे। व्यक्ति संगठन की इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक दूसरे के साथ अक्सर संवाद करने के लिए अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक टीम के रूप में काम करना। इससे हम क्या समझेंगे, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इष्टतम यानी बेस्ट, सबसे, कोई भी किसी भी पर्सनल को, चाहे हम पर्सनल सिक्योरिटी दे रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हमें इष्टतम सुरक्षा देनी। इष्टतम सुरक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है, बेस्ट से बेस्ट। उसमें अपने को क्या करना है, एक दूसरे के साथ अक्सर संवाद करना है, कम्युनिकेशन करते रहना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक टीम के रूप में काम करना है। टीम के रूप में सब मिलजुल के काम करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला किसी काम को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता।
तो अगर किसी संगठन या व्यक्ति को हमें बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा देनी है, यानी अपना इष्टतम देना है, तो हमें क्या करना है, उनसे संवाद जारी रखना है और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ एक टीम के रूप में कार्य करना है। अगली अपनी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि आतंकुत यानी आतंकुत लॉग यानी विजिटर बुक के अंदर उचित रूप से प्रवेश करना। उचित रूप से उसके अंदर कोई काटापीटी नहीं होना चाहिए, कोई गलत तरीके से एंट्री नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको जो विजिटर लॉग बुक है उसको उचित रूप से साफ सुथरी राइटिंग्स में लिखना है, और विक्रेता आतंकुत फोटो आईडी कार्ड कलेक्ट करना है उनसे। उनका फोटो आईडी कार्ड्स जो भी है, आने जाने वाले लोग क्या उनके पास आईडी कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। आपने देखना है चोरी, नुकसान, दुरुपयोग या माल की चोरी, धन, कीमती सामान, दस्तावेज या कागजात की चोरी को रोकने के लिए पता करना है। एज ए सुरक्षा गार्ड, एज ए अनार्म्ड सुरक्षा गार्ड हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई भी चोरी वहाँ नहीं होनी चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं निजी कंपनी को होना चाहिए जिसने हमें हायर किया है सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना हो, उसके कोई भी माल की चोरी नहीं होनी चाहिए, उसका धन, कीमती सामान इत्यादि कोई भी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। जिसमें डॉक्यूमेंट्स आ गए, इस तरह की चोरी कोई भी, मतलब कहने का शॉर्ट में कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जिस भी जगह को निजी सुरक्षा को आप दे रहे हैं उसमें कोई भी नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। दूसरी, सिक्योरिटी गार्ड को चार्ज देने के साथ ही स्थान छोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड कि हमें चार्ज देना है, हैंडिंग टेकिंग करना है। जब हम अपनी ड्यूटी छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे गार्ड को अपन ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, उन्हें चार्ज देना है कि मेरी ड्यूटी में सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, ये सामान है, ये चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख लीजिए। इसी प्रकार से अन्य गार्ड दूसरे गार्ड को चार्ज दे देगा। स्थापित कंपनी नियमों, विनियमों, नीति और प्रथाओं का पालन करना, उन्हें लागू करना। स्थापित कंपनी नियम यानी कि जो भी आपके कंपनी के द्वारा जो आपको रूल्स एंड ऑर्डर्स बताए गए हैं, जो डायरेक्शंस आपको जनरल मैनेजर्स वगैरह की तरफ से दिए गए हैं, उन नीतियों को, उन प्रथाओं का पालन करना है और उन्हें लागू करना है। पालन भी करना है और उन्हें लागू भी कराना है। ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपका कार्य है। सबसे आखिरी कार्य आपका जो है, प्रक्रिया के अनुसार घटनाओं की रिपोर्ट करना। जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी नियम अनुसार जिस तरह का आपका शेड्यूल है, उस तरह आपका जो भी घटना हुई है उसकी आपने रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किस लिए करना है कि उस रिपोर्ट को अगर आप दर्ज करते हो तो आपने सुपरवाइजर या अपने सीनियर अथॉरिटीज को उस चीज़ की पूरी जानकारी हो पाती है। तो आज के सत्र में हमने किन किन चीज़ों की जानकारी ली? जैसा कि हम सबको पता था, हम यहाँ इकाई 1 में स्वच्छता और सुरक्षा पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा 2005 विनियमन पसरा के अंतर्गत अपनी क्या क्या कार्य और जिम्मेदारी हैं, एवं यहाँ हमने पढ़ा एक निजी सुरक्षा गार्ड की भूमिका और कार्य क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमने इस चीज़ की जानकारी ली कि पेशावर या प्रोफेशनल उपस्थिति और व्यवहार क्या क्या है, यानी एज अ प्रोफेशनल हमारी वहाँ प्रेजेंटेशन क्या होगी और हमारा नेचर, व्यवहार वहाँ हमें क्या क्या करना है या हमारे क्या क्या कार्य हैं।